हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हो ऑल इज गुड। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं राहु ग्रह, एक मिस्टीरियस प्लैनेट। राहु इज़ अ मैलिफिक प्लैनेट। क्या करता है ये? ऑब्जर्व करता है। इट्स अ ऑब्जर्वर एंड एम्पलीफायर। मतलब लाइफ में जो भी इशू होगा, अच्छा या बुरा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। बिग विजन रखता है। मतलब इसके बड़े विचार होते हैं। छोटी चीज़ों पर ये ध्यान नहीं देता, सेटिस्फाई नहीं होता। ध्यान देने का मतलब इसका विज़न आउटलुक इतना बड़ा है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चाय की दुकान खोल लूँ, नहीं, केतु उसमें सेटिस्फाई होगा। लेकिन राहु क्या करता है यहाँ पर? बोलेगा नहीं यार, चाय की दुकान क्या खोल दी, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं सिर्फ जहाँ पर चाय कॉफ़ी सर्व करेंगे। तो इसका मतलब बड़ी चीज़ों के बारे में सोचता है। ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जितना भी बड़ा मिल जाए। राहु लॉन्ग्स फॉर मोर। ये एक विदेशी प्लैनेट है, विदेश से जुड़ा हुआ है। अनकन्वेंशनल, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। ये वही काम करेगा सीमा को तोड़ने का, सीमाओं के बाहर जाकर। लिमिट्स में कभी नहीं रहेगा। लिमिट्स को तोड़ना, रूल्स तोड़ना इसका नेचर है। इन लव अफेयर्स एक पर नहीं रुकेगा। पॉलीगैमस मीन्स बहुत से लोगों से संबंध रखेगा, मुझसे भी, आपसे भी, क्योंकि मैनिपुलेटिव है। इसका एक से कभी भी पेट नहीं भरता। विदेशी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मतलब फॉरेनर्स लोगों से इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। विदेशों में ये राहु गवर्न प्लैनेट पर्सन राज करता है। बहुत खुश होता है ये विदेश जाकर। बट इल्यूजन क्रिएट करता है। मतलब आपको आपके दिमाग में एक धुआं जैसे क्रिएट कर देता है। क्लियर विजन नहीं होता। मतलब अगर साड़ी भी या कपड़ा भी कोई पसंद करना है तो वो मल्टी कलर्ड होगा। मतलब जैसे साड़ी हम देखते हैं झिलमिल झिलमिल करती हुई, इस तरफ करो तो ब्लू दिखेगी, इस तरफ करो तो ग्रीन दिखेगी। तो इस तरीके से मतलब आपको पता नहीं चलने देगा कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इसीलिए इसको लोग धोखेबाज भी कहते हैं। भाई धोखेबाज तो हुआ ही। अभी किसी के पास रुकता ही नहीं। अभी आपके पास है, अभी मेरे पास है। मुझे कहेगा मैं तुम्हारा, तुम्हें कहेगा तुम्हारा। तो कहाँ ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? नहीं होगा ना। इसको नीला रंग बहुत पसंद है। और इट इज़ को लॉर्ड ऑफ सैटर्न, मतलब शनिवत भी कहते हैं इसको। अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा वैसे ही रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर बृहस्पति की राशि में तो बृहस्पति जैसा ही हो जाएगा। मंगल की राशि में मंगल जैसे इफेक्ट देना शुरू कर देगा। मेलिफिक के साथ तो मेलिफिक, और बेनिफिक के साथ बेनिफिक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कई लोग कहते हैं ये टॉरस में उच्च का होता है, कई लोग कहते हैं मिथुन में उच्च का होता है। और इन दोनों ही राशियों में ये अच्छे रिजल्ट देता है। अब बात कर लेते हैं राहु। राहु महाराज जब एरीज में होते हैं। एरीज कैसा प्लैनेट है? मंगल, अग्रेशन का, कभी एक जगह ना रुकने वाला, करेजियस। तो यहाँ पर जब राहु देवता बैठेंगे तो आपको मिलिट्री में ले जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में ले जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में सक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि तीनों में ही करेज की ज़रूरत है। और ये अब कहाँ बैठा है? एरीज में। मतलब
एरीज राशि के गुण अपना लेगा, आपको करेजियस बना देगा और खुद भी ये अपना एटीट्यूड करेजियस ही रखेगा। एडवेंचरस, चढ़ाइयाँ चढ़ेगा। एम्बिशियस, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने बताया ना कि धुआं क्रिएट कर देता है, क्लियर विजन नहीं रहने देता। हमेशा मांगे फॉर मोर, और जितना मर्जी दे देना, इसका घड़ा, इसका पेट भरेगा ही नहीं। विल पावर स्ट्रांग होती है इसकी, कोई भी काम आप इसको दे दीजिए वो हमेशा करेगा। बट कैसे करेगा? इम्पल्शन से, बड़ा इम्पल्सिव होगा। बस खरीद लो, बस कर लो, बाद में सोचेगा मैंने ऐसा क्यों किया। कुएं में अच्छा प्यास लगी है, चलो कूद जाओ, पानी पी के बाहर आ जाएंगे, इस टाइप का है। एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। आपको ब्रेव बना देगा अगर एरीज राशि में है। एंड इट स्पेशली टेक्स इनिशिएटिव इन विच फील्ड्स? एरियाज कंसर्न विथ स्पोर्ट्स, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स, जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब राहु महाराज बहुत ही मिस्टीरियस हैं, ऑब्सेसिव प्लैनेट है ये, डिसरप्शन क्रिएट करता है, रिबेलियन है, सडन चेंजेस शो करता है। अचानक ही सडन चेंजेस होंगे, चैलेंजेस आपकी लाइफ में। अभी अच्छा हो रहा है, अगले पल आपको नहीं पता क्या होने वाला है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में दर्शाता है। लेकिन इसके पास हिडन टैलेंट्स हैं, डिज़ायर्स रखता है, इसलिए हाई डिज़ायर्स होने के कारण, जो कि मैं मैरिज में, जब मैं मैरिज का चैप्टर लूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मल्टीपल रिलेशंस और मल्टीपल मैरिजेस देने में भी सक्षम होता है, क्योंकि इसने कोई हद तो, सीमा तो अपनी बांधी नहीं कि इसके पार नहीं जाना। इसको मज़ा आता है हदें क्रॉस करने, इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, सीमा के पार रहकर ये काम करता है। अगर ये विर्गो में, एक्वेरियस में, जेमिनी में, तो इसको स्ट्रांग माना जाता है। तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में भी राहु हमें गेंस देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया राहु इन एरीज। अब बात कर लेते हैं राहु इन जेमिनी। जेमिनी में कैसा इफेक्ट देगा? राहु महाराज तीसरा घर देखिए, काल पुरुष कुंडली में तीसरा घर किसका है? राइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है। तो मैंने कहा कि जिस घर के साथ, जिसके साथ भी बैठता है तो वैसे रिजल्ट देता है। तो जब अब राहु जेमिनी में जाता है तो आपको लर्निंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, इनसे जुड़ी फील्ड में आपको माहिर बना देगा, आपको इनोवेटिव बना देगा, इन्वेंटिव बना देगा, रिसर्चर बना देगा, ओरिजिनल आइडिया देगा। मतलब आप अगर कहानी लिखने बैठे तो फिर लिखते ही चले जाएंगे, एक से एक नई थॉट्स देगा, फिर आप सोचेंगे ये आ कहाँ से रहा है। जेमिनी में जब राहु होता है तो इसको ये नेम फेम भी देता है, क्योंकि तीसरी राशि किसको देख रही है? लक हाउस को, और वहाँ पर ही आपका लक बढ़ाता है। साथ में नेम फेम की इसको लालसा होता है। स्पेशली किस फील्ड में देगा? क्योंकि ये जेमिनी में है, तो जेमिनी राशि इज रिलेटेड टू मीडिया, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों में आपको ये सक्सेस देगा।
बात कर लेते हैं राहु इन विर्गो। जब राहु देवता विर्गो की राशि में होते हैं, जो कि मरकरी की राशि है, एक इंटेलिजेंट राशि है, तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट बन जाता है, आपको एनालिटिकल बना देगा, प्रैक्टिकल बना देगा। विर्गो राशि एक प्रैक्टिकल राशि है, एनालिटिकल राशि है, गहराई में जाकर माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर तो है ही। तो जब विर्गो में होता है आपको माइन्यूट ऑब्जर्वर बना देता है, आपको एनालिटिकल बना देता है। लेकिन वहाँ पर जाकर ये सब तरह की एडजस्टमेंट भी करता है। विर्गो में आपको प्रोफिशिएंसी एंड रिकग्निशन, आपके काम में प्रोफिशिएंसी और आपको रिकग्निशन ज़रूर देगा, रिकग्निशन देता है विर्गो राशि में, स्पेशली फील्ड रिलेटेड टू हेल्थ, सर्विसेज, मैनेजमेंट। बिकॉज जो छठा घर है वो किससे, हेल्थ इश्यूज, तो डॉक्टर्स, उससे जुड़े सर्विसेज देगा, नर्सेस, इस तरीके के। लिटिगेशन से है तो आपको जज भी बना सकता है। तो ये हेल्थ मैनेजमेंट भी आपको सिखाता है जब राहु विर्गो राशि में होता है। नाउ राहु इन एक्वेरियस, जब एक्वेरियस में होता तो शनिवत राहु, मतलब शनि जैसे रिजल्ट देता है, गेंस देता है आपको। यहाँ पर आपका विजन बहुत बड़ा कर देगा, छोटी मोटी चीज़ पर नहीं रखेगा, आपको गेंस देगा, बहुत ज़्यादा भारी गेंस मिलते हैं। यह यहाँ पर बैठकर आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकता है, सोशल जस्टिस देता है, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस का जो सोशल सर्कल है बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर बैठकर आपको जस्टिस देने की क्षमता रखता है, क्योंकि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन करवाएगा, मतलब जब आप किसी सोशल सर्कल के लिए काम करते हैं तो नेचुरली वहाँ पर आप कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, तभी तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, तभी तो आपको गेन मिलेगी। तो ये यहाँ बैठकर सोसाइटी में बहुत तरह के रिफॉर्म्स लाता है। जिनका राहु 11th में होता है कालपुरुष कुंडली में, तो आप देखेंगे वो ऐसी संस्थाओं से जुड़े होंगे जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, जैसे विधवा विवाह, या आप देख लीजिए कि जैसे छोटे बच्चों से जुड़ी हुई संस्था, मतलब जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ड्रग एडिक्ट लोग होंगे, अगर राहु इज़ वेल प्लेस्ड तो उनको उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की ये कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक सोशल जस्टिस करता है और समाज के प्रति आपको जागरूक बनाता है, क्योंकि 11वां घर समाज से भी जुड़ा हुआ है, बदलाव लाता है आपके अंदर, मतलब समाज में, क्योंकि सीमा तो है नहीं, तो जब सीमा को आप तोड़ेंगे तो आप किसी तरीके का भी मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। रूढ़िवादिता मतलब अनकन्वेंशनल है ना, इसको किसी जाति से, मतलब इसके लिए सब जातियां बराबर की हैं। रूढ़िवादी उसमें ये विश्वास नहीं करता, इट्स नॉट रूढ़िवादी। उनकी जंजीरों को तोड़कर समाज की मदद करता है ऊपर उठाने में। यहाँ पर जब एक्वेरियस में होगा तो आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी से जोड़ देगा, मटेरियलिस्टिक गेन्स देगा, और औरों से हटकर, यूनिकनेस, औरों से हटकर आपको काम करके देगा। जो और लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते, सोशल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोच सकते, वो आपको
एक्वेरियस में बैठकर राहु करके देगा। अगर लियो साइन में राहु है तो लियो में सन क्या है? कॉन्फिडेंस का कारक है। तो ये आपको जब खुद भी एक फायरी प्लैनेट के साथ है और सन तो कॉन्फिडेंस का कारक है, तो ये सन जैसा बन जाएगा, आपको कॉन्फिडेंट बना देगा, क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी दे देगा, क्रिएटिव बना देगा। पर ड्रामेबाज है ये, ड्रामा करेगा यहाँ पर। मतलब आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता है। मर गया मैं तो, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और आपको अपनी तरफ खींच लेगा, पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेगा, परिवार वालों को बाध्य कर देगा कि मेरी ओर देखिए। बट when Rahu is in Leo, they are very generous and loyal होते हैं। जब राहु लियो में बैठेगा तो आपको नेम, फेम, पावर, ग्लैमर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ शोबिज, रॉयल्टी और एजुकेशन, इसमें सक्सेस देता है। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण फॉर राहु इन डिफरेंट राशिज, इन एरीज, इन जेमिनी, इन विर्गो, इन एक्वेरियस and in Leo. So if you like my video, kindly like, comment, share and subscribe too. जल्दी आती हूँ राहु की कंपैटिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आई मेक फॉर यू कि कौन सी राशि राहु के लिए कंपैटिबल है, मतलब पार्टनर वाइज। अगर आप पार्टनरशिप चुनना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो राहु के लिए कौन सी राशियाँ अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।